सब दुनिया में जाता था, हर जगह बिहारी मिलता था। बिहार में यहाँ बिहारी मिल ही नहीं रहा है। यहाँ कोई ब्राह्मण मिल रहा है, कोई राजपूत मिल रहा है, कोई ईबीसी मिल रहा है, कोई ओबीसी मिल रहा है, कोई यादव जी मिल रहे हैं। बिहारी खोज रहे हैं बिहार में, हम नहीं मिल रहे हमको। अरे रहने दो, ठंडा कितना दिन खाएगा, अपने आप भाग जाएगा तो ठंडा। एक हमारे चाचा थे नेहरू जी के, बच्चों को कितना प्यार करते थे, है ना सब। और एक ये चाचा है कि पिटवाते रहते हैं हम लोग, बोल रहे हैं आई मी माई सेल्फ वाला, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। दुर्भाग्यपूर्ण दौर से हम गुजर रहे हैं और आशा है कि ऐसे जो युवक है, जो जोशीले युवक है, जब इस कार्यक्रम में जो भी देखिए जिन युवाओं ने, युवतियों ने इसमें भाग लिया है, डेफिनेटली वो अपने एक लेवल से उठ के सोच रहे हैं, है ना। इस व्यवस्था से परेशान है यार, जिस परीक्षा को देता हूँ यार लीक हो जाता है, हाँ उसमें कुछ गलत हो जाता है, वो भरोसा नहीं आता है कि हम सही एक पारदर्शी तरीके से चयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आज एक डिबेट में बैठा था, तो आपको बताते हैं, जब बोला गया कि भाई ये जो बिक रहे हैं सीट्स, तो एक भाई साहब है, वो दो लोगों का नाम गिना थे, दो आदमी का नाम बोले, देखिए ये गरीब है, ये रिक्शा वाले का बेटा है, ये वो दो, ये रट के आए थे, वही दो ही नाम पता, दो ही का सिलेक्शन हुआ था। हाँ? हम कहाँ बोल रहे हैं कि 100% आपका भैया पैसा लेके कर रहे हैं, हम तो 50% बोल रहे हैं। वो शायद 100% कराने के मूड में है, इसीलिए जस्टिफाई करा रहे हैं। हम तो भैया 85% हम सब बेच देंगे, अब देखो तो। और दो आदमी का, उससे पूछिए ना कि जो सोनू मर गया उसके पिताजी का नाम क्या है, उससे पूछिएगा जरा, पता है कि नहीं पता। ऐसे राजनीति किया जा रहा है और ये सरकार पक्ष में बैठे हुए लोग हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं। ये सोच के खराब लगता है कि यार कैसी जगह पे हम लोग सबके सब है ना, अपने ही बिहार, अपने ही घर में जैसे कैद हो गए हैं, फंस गए है ना। और ये जाल तोड़ना जरूरी है और आप और हमको ही तोड़ना पड़ेगा। तो बाहर से हमारा जाल का गेट खोल के हमको नहीं निकालेगा, हमको अंदर से तोड़ के निकालना पड़ेगा। इस जाल मुक्त करके बिहार को उसके नए और ऊंचे जो सही मायने में आयाम हो सकता है बिहार को वहाँ। आज ये भी देखा जा रहा है कि जब चर्चा होनी चाहिए बिहार विद्यार्थियों के भविष्य बीपीएससी के री एग्जामिनेशन को लेकर, आज चर्चा होनी चाहिए थी कि जो री एग्जामिनेशन आज हुए हैं उन पर, लेकिन आज चर्चा हो रही थी वैनिटी वैन पर। ये कितना अरे हास्यास्पद लगता है। बकलोली बोलते हैं, बकलोली बिहारी हम सब बकलोली बात है। ये जब आदमी को मुद्दा नहीं मिलता है, या कुछ लोग होते हैं ना, जब मुद्दा डिबेट किया जाए तो उसमें चले जाते हैं। इनको इंटरटेनमेंट चाहिए। कुछ लोग लग रहा है अभी यार युवाओं की बात कर रहे हैं, एग्जाम हाँ, तो कुछ इसमें मसाला चाहिए उनको। तो ले एक ले गया उनको, जैसे बच्चा को नहीं हाथी दिख जाता है, हाथी वैसे दिख गया, अरे वैनिटी इसको वैनिटी वैन नहीं कहते, कैंपर कहते हैं। पहले तो फर्क उनको बोलिए जाने। वैनिटी वैन में एक्टर लोग बैठता है, सिनेमा में वैनिटी वैन मेकअप करने का होता है, उसको कहते हैं वैनिटी वैन। ये लोग को ये भी नहीं पता कि वैनिटी वैन और कैंपर वैन क्या अलग होता है। और ये जो कैंपर लगा हुआ है, ये बेसिकली वॉशरूम के लिए लगा है, सिर्फ बाथरूम यूज़ करने के लिए लगा है। आप आके यहाँ पे दिन भर देखो कैमरा लगा हुआ है 24 घंटे। तो ये बोले ना बकलोली, तो वैसे ये लोग सबको बकलोली कर रहे हैं और ये लोग मेन मुद्दे को हटा रहे हैं, बात को हटा रहे हैं। और ये बहुत दुखद बात है कि हमारे जो बंधु जो जिस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं उसमें सही मुद्दों पे बात किया जाए, सही मुद्दों पे चर्चा किया जाए। ऐसे लेफ्ट राइट की बातों को ना किया जाए कि अब टॉयलेट बाथरूम को डिस्कशन का चीज़ है भाई, इतना बड़ा मुद्दा यहाँ फंसा हुआ, आप कौन कहाँ बाथरूम जा रहा है, कहाँ टॉयलेट जा रहा है, वही ना। तो एनीवेज, और बच्चों को इनके करियर पे फोकस करना चाहिए। तो सारा हमारा फोकस जो जितना प्रशांत जी है, आप लोग सारी जो टीम है, हम लोग यही चाहते हैं कि इसका हल निकले, सोल्यूशन आए। बाकी आज भी कुछ लोग बड़े लोग थे, ऐसा लगा कि मतलब ऐसे बोल रहे हैं आई मी माई सेल्फ वाला, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने इतना बड़ा महान भगवान बीच में हमारे घूम रहे हैं, हमको पता ही नहीं चला कि आप इतने बड़े महान हैं। हाँ, अब जब इतना महान भगवान घूम ही रहे साथ में, तो बच्चों का कल्याण कर दीजिए, है ना। और सब लोग, आज कुछ बच्चे भी मिले थे मेरे को, बोलते हैं नहीं चाचा को हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, चाचा को हमने ये बोला, चाचा मतलब नीतीश कुमार। तो फिर कहते हैं बताइए, नहीं वही बच्चे बता रहे हैं। और बच्चे बोल रहे हैं कि भैया देखिए आप, एक हमारे चाचा थे नेहरू जी के, बच्चों को कितना प्यार करते थे, है ना सब। और एक ये चाचा है कि पिटवाते रहते हैं हम लोग। बोले यार तुम लोग क्या कंपैरिजन करते हो, लेकिन है अब लोग कर रहे हैं, हर तरह की बातें उठ रही हैं। तो मुझे लगता है थोड़ी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, है ना, कि इस मतलब हमारे सरकार को, नीतीश जी को, कि अब एक बुजुर्ग तो कैटेगरी में आ ही गए हैं, नेता हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं और एक पुराने भाई समाजवादी नेता रहे हैं। तो उनसे संवेदनशीलता की अपेक्षा है बच्चों को, और आशा करते हैं कि बहुत जल्दी वो उसको शो करेंगे, इस परीक्षा को खारिज करेंगे और बच्चों को नया मौका देंगे। आप जो है लगातार गर्दनी बाग में भी थे बच्चों के साथ, और आज गांधी मैदान भी पहुँच चुके हैं। तो जिस कड़ाके की ठंड में देखा जा रहा है कि बच्चे जो है संघर्ष से अपनी रात गुजारते हैं, मम्मी पापा घर पे घर होते हुए भी रहते हैं।
सही बात। तो वो भावुकता वाली सोच जो है सरकार के अंदर नहीं, ये है। संवेदनशीलता सरकार के अंदर मर चुकी है क्या है? नहीं है। देखिए यही तो बात है। सरकार ने छोड़ दिया क्या है, जाओ तुम लोग मारो ठिठुरो जो होता हो, अपने आप ठंडा खा के भाग जाओ। ये मानसिकता। मैं अंदर की बात बता रहा हूँ आपको, अंदर के कमेंट्स बता रहा हूँ। IPS में रहा हूँ ना, तो थोड़े हर जगह मित्र दोस्त यार हैं, खबर आता रहता है, बता रहे हैं कि बड़े बड़े लोग हैं जिनसे बोला गया भाई रहने तुझे ठंडा कितना दिन खाएगा, अपने आप भाग जाएगा तो ठंडा छोड़िए रहने। ये है सोच, दुर्भाग्यपूर्ण सोच है। ऐसी सोच है हमारे सरकार में बैठे हुए। आप IPS रहे हैं और आपके समय में, यानी कि आप जिस समय IPS बने उस समय का जो संघर्ष रहा होगा वो भी अपने आप में एक अनूठा रहा होगा, लेकिन आज के इस संघर्ष को देखते हुए क्या लगता है कि उससे जब कंपैरिजन करेंगे, जो कंपैरिजन नहीं किया जाता है तो मैं जानता हूँ, लेकिन जब देखेंगे उस परिदृश्य को, आज के परिदृश्य को, तो क्या लगता है, क्या अनुभव कर रहे हैं? ये डिफरेंट। देखिए IPS का सिलेक्शन होना, उसके लिए जो तैयारी होता है, इसका एक अलग अनूठा अनुभव है। उसमें एक कहीं ना कहीं पता है, एक बड़ा हर्ष रहता है, जोश उल्लास रहता है कि यार IPS बनेंगे, है ना, कैंप लगाएगा, शुभतम सर पे चमकेगा और एक बेहतरीन जिंदगी होगी। ये जो संघर्ष है, इसमें ऐसा लगता है यार कि पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, कुछ होगा भी कि नहीं होगा। मैं जिनके साथ मेरी टीम में, तो पता है ना कि अगर मेरे बगल में मेरा एडिशनल एसपी खड़ा है, DSP खड़ा है, दरोगा खड़ा है, तो मेरे साथ खड़ा है। अब इसमें आके ऐसा लगता है ना, जो खड़ा है पता नहीं वो किस दल से खड़ा है, पता नहीं किस सोच से खड़ा है, पता नहीं किस जाति से खड़ा है। ये सब चीज़ दिमाग में लोगों के। वहाँ तो था कि यार खाकी में सब खड़े, सब एक है। यहाँ पे मुझे लगता था ब्रदर, मैं बाहर काम किया हूँ ना, तो मुझे बिहार का वो जो प्रेम होता था, हर जगह बिहारी बिहारी, सब दुनिया में जाता था, हर जगह बिहारी मिलता था। बिहार में यहाँ बिहारी मिल ही नहीं रहा है। यहाँ कोई ब्राह्मण मिल रहा है, कोई राजपूत मिल रहा है, कोई EBC मिल रहा है, कोई OBC मिल रहा है, कोई यादव जी मिल रहे हैं। बिहारी खोज रहे हैं बिहार में, हम नहीं मिल रहे हमको। किसी न किसी मुद्दे पे बट गए हैं, किसी न किसी राजनीति पे बट गए हैं। अगर ये नहीं हुआ होता ना, अगर हम सब बिहारी रहे होते तो हमारे बिहार के युवा, आप ही युवा, हमारे आप लोगों के लिए संवेदनशीलता दिखाते, हर दल दिखाते हैं, हर दल। हम तो बार बार गुहार लगा रहे हैं आपके छोटी सबको कि भैया भूल जाइए, जिसको कराना है करा दीजिए, जिससे होता ना, जिसका बेवत है करवा दीजिए, करवा दीजिए, जिसको क्रेडिट लेना है सर पे ला दिए लेके चले जाइए। प्रशांत भैया यहाँ भूख पे बैठे हुए हैं, अनशन में बैठे हुए हैं, नहीं मांगेंगे क्रेडिट की, हमने करवा दिया। हम लोग कोई नहीं बोलेंगे कि हमारा कोई रोल है, भैया सब आपने करवाए, करवा देंगे। इन बच्चों को इस तकलीफ में देख के अच्छा नहीं लगता। हम लोग का प्रशांत भैया भी इस बात को बहुत बार बोले हैं, आपने सुना भी होगा कि आंदोलन से सत्ता परिवर्तन नहीं होता है ना। तो ये हमारा कारण, ये आंदोलन, ये अभियान राजनीति के लिए नहीं है। सत्ता के दूसरे तरीके हैं, दूसरे आयाम हैं जिस पर हम करेंगे और कड़क से लड़ेंगे वहाँ पे। ये बच्चों के लिए, ये एक संवेदनशील नेता होने के कारण, एक संवेदनशील दल होने के कारण, संवेदनशील अभिभावक सब होने के कारण से बस हम बच्चों के साथ खड़े हैं। हमारा इसमें राजनीतिक उद्देश्य कुछ नहीं है, बल्कि हमारा राजनीतिक, हम लोग नए पार्टी राजनीतिक कार्यक्रम था, मेरा खुद का था 29 तारीख से बहुत बड़ा प्रोग्राम था राजनीतिक, वो सब हमने छोड़ दिया है। वो तो कॉम्प्रोमाइज़ करें अपनी राजनीतिक कार्यक्रम में, बस बच्चों के साथ खड़ा होने के लिए कि इनकी राजनीतिक बलि कोई ना चढ़ा दे, इनका राजनीतिक शोषण ना हो। और भी प्रश्नों का जवाब आपसे लेंगे, लेकिन जो बात इन्होंने कहा है, IPS ऑफिसर रहते हुए जो चीज़ें इन्होंने असम में अपने ड्यूटी के दौरान देखा है, उसके बाद जो है जब बिहार लौटे हैं, तो बिहार में बिहार वाले लोगों को जब देखते हैं, बिहार वाले लोगों के समक्ष जब रहते हैं, तो इनको लगता है कि मन में राम बगल में छुरी, ये कहावत जो है बहुत प्रचलित है, और वही चीज़ कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। और आज की सरकार जो है, बस जनता इस यहाँ तक रह गई है, वोट दबाने तक रह गई है। यहाँ पे शिक्षा पे बात नहीं होगी, यहाँ पे रोजगार पे बात नहीं होगी, यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था पे बात नहीं होगी, यहाँ पर अपने एजुकेशन लेवल को बढ़ाने की बात नहीं होगी, बल्कि बात होगी तो 500 रुपए पे बात होगी। हंसता हुआ गांधी जी अगर हमारे पॉकेट में आ जाते हैं तो उसको रख लेंगे और जाकर वोट गिरा देंगे। ये तो है, ये तो